अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। पारा नंबर 29 और सूरह अल मारज की आयत नंबर 29 के मुताबिक, और वो लोग जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं बजज़ अपनी बीवियों के या अपनी कनीज़ों के, तो इन पर कोई मलामत नहीं। अलबत्ता जो ख्वाहिश करेंगे इनके अलावा तो वही लोग हद से बढ़ने वाले हैं, और जो अपनी अमानतों और अहदों पैमा की पासदारी करते हैं, और जो लोग अपनी गवाहियों पर कायम रहने वाले हैं, और जो लोग अपनी नमाज़ों की हिफाजत करते हैं, यही लोग मुकर्रम और मोहतरम होंगे जन्नतियों में। इनकी तफसीर कल की वीडियो में बयान हो चुकी। आगे आयत नंबर 35 के मुताबिक, बस इन काफिरों को क्या हो गया है कि आपकी तरफ टुकटुकी बांधे बागे चले आ रहे हैं, एक ग्रोह दाईं तरफ से और दूसरा ग्रोह बाईं तरफ से। क्या तमा करता है इनमें से हर शख्स के ईमान व अमल के बगैर नेमतों भरी जन्नत में इसे दाखिल किया जाए? हरगिज़ नहीं। आयत नंबर 35 की तफसीर के मुताबिक, जो लोग इन खूबियों से आरास्ता हैं इनमें वो फितरी कमज़ोरियाँ बाकी नहीं रहती। इनका वजूद सबके लिए बाइस रहमत और बरकत बन जाता है। इन्हें हसाले हमीदा के बाइस वो जन्नत में दाखिल होंगे, और हाँ, इनको बड़ी इज़्ज़त और कदर की निगाह से देखा जाएगा। फिर बयान फरमाया गया कि कफ़ार जब हुज़ूर करीम को कहीं बैठे हुए देख लेते हैं तो दाएं बाएं से जत्थे के जत्थे भागे चले आते हैं और टुकटुकी बांध कर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने लगते हैं। लेकिन इनकी ये सरगर्मी दावत हक सुनने के लिए नहीं, बल्कि मजाक और हंसी उड़ाने के लिए हुआ करती है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द जमा होकर तरह तरह के इल्ज़ामात लगाते हैं और फुप्तियाँ कसते हैं। टोलियाँ की टोलियाँ इर्द गिर्द से जमा होकर आपके इर्द गिर्द बैठ जाते हैं और कहते हैं कि अगर ये मुफलस और कंगाल मुसलमान जन्नत में गए तो हम इनसे कहीं पहले जन्नत के रोशों पर हुए हराम होंगे। अगर इनको अल्लाह ताला ने किसी नेमत से नवाजा तो हम पर वो अपनी नेमतों का मी बरसा देगा। इनसे पूछा जा रहा है कि ना तुम ईमान लाए और ना कोई नेक अमल किए, और इस पर यह खुशफहमियाँ कि तुम्हें जन्नत में दाखिल किया जाएगा, ये सरासर गलत है, ये आपका ख्याल गलत है। फिर बयान फरमाया गया कि इनका ख़मीर किसी अलग मादा से नहीं उठाया गया जिसके बायस इन्हें ईमान व अमल के बगैर जन्नत में दाखिल होने का हक़ मिल जाए। एक ही मादा है जिससे सब की तख्लीक हुई है, गरीब हो अमीर हो, रज़ील शरीफ, सब मसावी हैं। अगर दूसरे लोगों को जन्नत में दाखिल होने के लिए ईमान और अमल की ज़रूरत है तो कफ़ार को भी इसके बगैर चारा नहीं। आयत का ये मफ़हूम भी हो सकता है कि वो किस मुँह से नहूत व गुरूर करते हैं, अल्लाह ताला और इसके रसूल के अहकाम के सामने अकड़ जाते हैं, जबकि इन्हें खूब इल्म है कि इनको एक कतरा आब से पैदा किया गया। अगली आयत में बयान फरमाया गया कि अरशाद है कि इन लोगों को शायद ये गलत फहमी है कि दुनिया की रौनक और आबादी इनके दम कदम से है। अगर ये ना हो तो गुलिस्तान वजूद उजड़ जाए, इस पर हज़ां का आलम तारी हो जाए। फरमाया कि हम अपनी ज़ात की कसम खाते हैं जो मशारक़ और मगारब के परवरदिगार है कि हम इस पर कादर हैं कि तुम्हें तबाह बर्बाद कर दें और तुमसे कहीं ज़्यादा बेहतर किस कौम को तुम्हारा जानशीन बना दिया जाए। जैसा कि आयत नंबर 39 में, बस मैं कसम खाता हूँ मशरक़ों और मगरबों के रब की कि हम पूरी कुदरत रखते हैं कि इनके बदले में इनसे बेहतर लोग ले आएं, और हम ऐसा करने से आजिज़ नहीं। फिर बयान फरमाया गया, सो आप रहने दीजिए, इन्हीं के खराफात हैं, मगन रहें और खेलते कूदते रहें हत्ता कि वो मुलाकात करें अपने इस दिन से जिसका इनसे वादा किया गया है। इस रोज़ निकलेंगे अपनी कब्रों से जल्दी जल्दी, गोया वो अपने बुतों के स्थानों की तरफ दौड़े जा रहे हों। झुकी होंगी इनकी आंखें, छा रही होगी इन पर जिल्लत, यही वो दिन है जिसका इनसे वादा किया गया। ये थी सूरह अल मारज की आखिरी आयत। तर्जुमे तफसीर के मुताबिक अरशाद है कि इन लोगों को शायद गलत फहमी है कि दुनिया की रौनक और आबादी इनके दम कदम से है। अगर ये ना हो तो गुलस्ताने वजूद उजड़ जाए, इस पर हज़ां का आलम तारी हो जाए। फरमाया कि हम अपनी ज़ात की कसम खाते हैं जो मशारक़ और मगारब की परवरदिगार है कि हम इस पर कादर हैं कि तुम्हें तबाह बर्बाद कर दें और तुमसे कहीं ज़्यादा बेहतर किसी कौम का
کو تمہارا جانشین بنا دیں، جو تم سے زیادہ نیک بخت ہو، علم اور عمل کی دولت سے مالا مال ہو، میری وحدانیت پر ایمان رکھتی ہو اور میرے رسول مکرم سے دلی محبت رکھتی ہو۔ ان کے حسن و عقیدہ اور خوبی عمل کی برکت سے ہر طرف بہار ہی بہار آ جائے۔ مشارق اور مشرق کی جمع ہے، مغرب مغرب کی جمع ہے، کیونکہ ہر روز سورج کا مشرق اور مغرب بدلتا رہتا ہے، اس لیے جمع کے صیغے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ اگلی آیت کے مطابق مسبوق اس کو کہتے ہیں جس کو کوئی مد مقابل پیچھے چھوڑ کر خود آگے نکل جائے، یہ عجز اور کمزوری کی علامت ہے۔ فرمایا ہم عاجز اور کمزور نہیں، اے حبیب آپ نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا، انتہائی خلوص کے ساتھ ان کو گمراہی کے اندھیروں سے نکالنے کی کوشش فرمائی، یہ پھر بھی باطل سے چمٹے رہے، بضد رہے، تو آپ فکر مند اور رنجیدہ کیوں ہوتے ہیں؟ ان کو چھوڑیں، اپنے حرفات میں غرق رہیں گے، اپنی زندگی کی قیمتی ساعتیں کھیل کود میں برباد کرتے رہیں، یہاں تک کہ موت کا گھڑیال بج کر ان کو یہاں سے روانگی کا اعلان کر دے اور پھر انہیں قیامت کے روز قبروں سے نکال کر اپنے حساب دینے کے لیے حاضر کر دے۔ اگلی آیت کے مطابق روز قیامت قبروں سے ان کے نکلنے کا منظر بیان ہو رہا ہے۔ جب سور پھونکا جائے گا تو قبروں سے فوراً اٹھ کھڑے ہوں گے، مجال نہیں ہوگی کہ ذرا توقف بھی کریں، پھر تیزی سے لمبے لمبے ڈگ بھرتے ہوئے اپنی اپنی جگہ کی طرف سے دوڑنے لگیں گے۔ یوں معلوم ہوگا کہ دنیا میں اپنے بتوں کے استھانوں کی طرف جس شوق اور وارفتگی سے وہ دوڑا کرتے تھے، وہی وارفتگی آج ان پر طاری ہے۔ انہیں علم ہے کہ آج انہیں جہنم رسید کر دیا جائے گا، اگر ان کا بس چلتا تو وہ ضرور راہ فرار اختیار کرتے، اور اگر بھاگنا ناممکن تھا تو ٹال مٹول میں کچھ وقت ضائع کرتے، لیکن بلاوا آ گیا، اب کیا مجال کہ ذرا سستی کریں۔ اگلی آیت میں بیان فرمایا جا رہا ہے کہ اگلے پچھلے نمرودوں، فرعونوں، ابو لہبوں، ہٹلروں اور سٹالنوں کا یہ حال ہوگا کہ شرم و خجالت کے مارے آنکھیں جھکی ہوں گی، ان کے چہروں پر رسوائی اور ذلت کی دھول جمی ہوگی، ہنستا حال قسم پرستی کا عالم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ذلت اور رسوائی سے محفوظ رکھے۔ الہی ہمیں صحیح عقائد پر ثابت قدم رکھ اور نیک کام کرنے کی توفیق ارزانی فرما۔ جب تک زندہ رہیں تیرے بندے تیرے محبوب عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام اور دین پاک کی مخلص خادم بن کر زندہ رہیں، اور جب یہاں سے رخصت ہوں تو شہادت کی سعادت نصیب فرما اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لواء الحمد کے نیچے ہمارا حشر ہو، تیرے حبیب کی شفاعت نصیب ہو، آمین۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ کل انشاءاللہ سورہ نو کی تعارف اور کچھ ترجمہ اور تفسیر بیان کیا جائے گا۔ امید کرتی ہوں کہ اس ماہ رمضان کے مہینے میں آپ اس کو سننے کی ضرور سعادت حاصل کریں گے اور مجھے بھی موقع دیں گے۔ اللہ حافظ۔